अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, दीनी और मिल्ली साथियों, जैसा कि रमज़ान का महीना चल ही रहा है और अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर बरस रही हैं। रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक़ से बहुत सारे मसाइल हो चुके हैं। अब आखिर में हम एक और मसला आपके सामने पेश कर रहे हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में ये मसला बहुत पेश आता है। बहुत सारे नौजवान, जवान और बुज़ुर्ग भाई भी इसकी तरफ राग़िब होते हैं कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में आके एतकाफ़ में बैठें, और ये बहुत अहम मसला होता है। मैंने कई जगहों पर देखा है कि आम तौर पे लोग एतकाफ़ के जो आदाब हैं, एतकाफ़ की जो पाबंदियां हैं, उनको करते नहीं हैं। एतकाफ़ के आदाब का ख्याल नहीं करते हैं बिल्कुल। एतकाफ़ की पाबंदियां उनका ख्याल नहीं करते हैं बिल्कुल। एतकाफ़ में तो बैठ जाते हैं शौक़ में, ज़ौक़ में, लेकिन शरीयत ने कहा है कि एतकाफ़ में आपको कैसे बैठना है, किन चीज़ों से रुकना है, क्या करना है आपको, वो भी तो जो है ज़रूरी है। आप सोचिए कि आप अपने घर वालों से कटकर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर, अपने कारोबार से दस्तबरदार होकर आप आ जाते हैं, मस्जिद के कोने में बैठ जाते हैं, लेकिन आप एतकाफ़ के आदाब का ख्याल नहीं करते हैं और आपका एतकाफ़ अल्लाह ताला को कबूल नहीं होता है, तो फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है फिर आपको 9-10 दिन तमाम लोगों से कटने का? तो आइए आज के दर्स में हम इस चीज़ पर मुख्तसर सी रोशनी डाल रहे हैं। सबसे पहले तो एतकाफ़ की फ़जीलत जान लें हम, और उससे पहले जो हमने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था नियत के बारे में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जनरल और आम हदीस है। आपने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। और ये एतकाफ़ का जो अमल है, ये आम अमल नहीं है, ये तो इबादत है अल्लाह ताला की। क्योंकि एतकाफ़ कहते ही इसी को हैं कि एक मुसलमान इबादत की खातिर अपना घर छोड़कर मस्जिद के किसी कोने या हिस्से में आके बैठ जाए। अगर रमज़ान है, रोज़े की हालत में है, तो 9 या 10 दिन के लिए बैठ जाए, और अगर दूसरे दिन है तो जितना वो चाहता है उतने दिन बैठ जाए। 1 दिन के लिए बैठ जाए, 2 दिन के लिए बैठ जाए, 6 दिन के लिए बैठ जाए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बैठ जाए, तो वो एतकाफ़ कहते ही उसे ही हैं। तो एतकाफ़ के माने होते हैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद के किसी हिस्से में बैठ जाए। और एतकाफ़ के लिए शर्त है, जैसे कि शरीयत ने लागू की है, कि एतकाफ़ सिर्फ मस्जिद में ही होगा, चाहे मर्द करे एतकाफ़ या औरतें करें। औरतों को भी इजाज़त है, जैसा कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतें एतकाफ़ में बैठा करती थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद ख़ासकर आपकी अज़वाज और सहाबा की अज़वाज, बीवियाँ एतकाफ़ बैठा करती थीं मस्जिद के अंदर। तो एतकाफ़ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है। और ये एतकाफ़ एक ख़ास इबादत है, इस लिहाज से इसकी भी नियत करना ज़रूरी है। और नियत यही है, यही सोचना है कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद में बैठ रहा हूँ, एतकाफ़ में बैठ रहा हूँ। यही नियत करके आदमी एतकाफ़ में बैठ जाएगा। एतकाफ़ कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, सुन्नत है, एक सुन्नत मुअक्कदा है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रमज़ान के आखिरी अशरे में, बल्कि हदीस में ये भी आता है कि शुरू में आप रमज़ान के 2 अशरों में आप एतकाफ़ में बैठा करते थे। फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक अशरे में बैठना चालू किया। तो ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सुन्नत आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिह। ये रवायत है बुखारी शरीफ की। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे, और उस वक्त तक करते थे जब तक आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास न बुला लिया। फिर आपकी वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज, आपकी बीवियाँ एतकाफ़ किया करती थीं, एतकाफ़ में बैठा करती थीं। तो बहुत सारी रवायतें इस सिलसिले में आती हैं इसकी फ़जीलत में, और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के सिलसिले में। और ये भी आपको मालूम है कि एतकाफ़ मस्जिद में ही होगा, क्योंकि अन्ना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुन्तु नज़रतु फ़िल जाहिलियति अन अअतकिफ़ु लैलतन फ़िल मस्जिदिल हराम क़ाल औफ़ी बनज़रिका। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैंने जाहिलियत के ज़माने में नज़र मानी थी कि मैं मस्जिद हराम में रात के वक्त एतकाफ़ में बैठूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपनी नज़र को पूरा करो। मालूम ये हुआ कि एतकाफ़ जो है वो मस्जिद में ही होगा, मस्जिद के सिवा किसी दूसरी जगह में नहीं हो सकता है, चाहे एतकाफ़ करने वाला मर्द हो या एतकाफ़ करने वाली औरत हो। इसी तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की हालत में होते थे, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को संवाला करती थी, कंघी किया करती थी। तो बहुत सारी इस चीज़ की दलीलें हैं जो हम वक्त की तंगी की वजह से आपके सामने नहीं रख रही हैं। रहा मामला ये कि कोई ये कहे कि औरतें भी जो है एतकाफ़ में बैठ सकती हैं, तो बिल्कुल बैठ सकती हैं, जैसा कि हदीस से साबित है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु थुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक रहे, जब तक आप मस्जिद में बैठते थे एतकाफ़ में, और आपके जाने के बाद आपकी अज़वाज मस्जिद में एतकाफ़ की हालत में बैठा करती थीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक बड़ी अहम बात रखने जा रहा हूं जो आपके काम के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एतकाफ़ में बैठते हैं या इस साल एतकाफ़ में बैठने का इरादा करते हैं। एतकाफ़ में बैठने वाला बहुत सख्त ज़रूरत के सिवा एतकाफ़ से मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, उनका ख़ुद का कौल है कि ला यख़रुजु लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा लहू मिन्हु। ये रवायत हसन और सही दर्जे की है, जिसको इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मुअतकिफ़ एतकाफ़ करने वाला मस्जिद से नहीं निकलेगा मगर बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत के तहत ही निकलेगा। ऐसी ज़रूरत जिसके अलावा आदमी को निकलने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। बहुत सख्त ज़रूरत हो जाए, जैसे आदमी को बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और उसको एडमिट करने की ज़रूरत पड़े तो यकीनन वो निकलेगा। या फिर मस्जिद, जिस मस्जिद में वो बैठा है वहाँ पर टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं है तो वो मस्जिद से बाहर अपने घर वगैरह में जाकर जो है टॉयलेट कर सकता है। तो ये ज़रूरतें हैं, इसके अलावा आदमी को बहुत सख्त मना किया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तो यहाँ तक कहना था कि एक मुअतकिफ़ ना जनाजे में शरीक हो सकता है और ना ही वो किसी की बीमार पुरसी कर सकता है, किसी मरीज़ की। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा करती थी। तो इन चीज़ों की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है तमाम उन लोगों के लिए जो एतकाफ़ करने की नीयत रखते हैं।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो रिवायत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करती थी कि अस्सुन्नतु अल मुअतकिफ़ अल्ला यऊदा मरीज़न वला यशहद जनाज़तन वला यमुस्स इम्राअतन वला युबाशिरहा, कि सुन्नत ये है। और जब एक सहाबी या सहाबिया ये कहे कि सुन्नत ये है तो उसका मतलब ये होता है, और तमाम उलमा का इस पे इत्तेफाक है कि उसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जा रही है। हज़रत आयशा कहती हैं कि सुन्नत ये है कि एतकाफ़ करने वाला ना किसी मरीज़ की इयादत करे, यानी बीमार पुरसी नहीं कर सकता वो, और ना ही किसी जनाजे में हाजिर हो, और ना ही किसी औरत को छुए, यानी अपनी औरत को छुए, और ना ही उसके साथ चिमटे। तो हम देखते हैं कि आजकल के एतकाफ़ करने वाले लोग क्या करते हैं, आम तौर पे यहाँ तो मना किया जा रहा है कि बाहर नहीं निकलेगा, जनाजे में भी शरीक नहीं होगा, बीमार की बीमार पुरसी नहीं कर सकता, इतनी सख्ती। और यहाँ होता ये है कि ग्रुप बना के बैठ जाते हैं एतकाफ़ करने वाले, और फिर करते क्या है कि खूब गपशप करते हैं, खूब बातें करते हैं, हंसी दिल लगी करते हैं, और यहाँ तक कि जो है मोबाइल साथ रख लेते हैं और मोबाइल खूब यूज़ करते हैं, मोबाइल पे बातें भी करते हैं। और जबकि हुक्म ये है, और इस नीयत से आदमी बैठा है कि एतकाफ़ की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक करे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करे, ज़्यादा से ज़्यादा नफली नमाज़ें पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी बातों में मशगूल रहे, ये हुक्म दिया गया है। लेकिन होता ये है कि रात को जाग कर बातें करना और दिन में काफ़ी देर तक सो जाना, ये मामूल हो जाता है। तो ऐसे एतकाफ़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप एतकाफ़ में बैठ रहे हैं तो एतकाफ़ के आदाब का ख्याल रखें और एतकाफ़ की पाबंदियों की तरफ ध्यान दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम के एतकाफ़ को कबूल फरमाए और इस एतकाफ़ का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।